क्या आप जानते हैं, एक ऐसे बुजुर्ग भी दुनिया में गुजरे जिनके नाम से रूह कांप जाती है, जिन्हें दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। उनका असल नाम था शेख अब्दुल कादिर जिलानी और उनकी जिंदगी एक रूहानी मोजज़ा थी। हजरत गौस पाक 1077 ईस्वी में ईरान के शहर जिलान में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम था हजरत अबू सालेह, जो एक बुजुर्ग और मुत्तकी शख्सियत थे, और आपकी वालिदा एक वालिया और बुजुर्ग औरत थी जिनकी रूहानी मर्तबा बहुत ऊंचा था। उन्होंने गौस पाक की परवरिश इस तरह की कि आप बचपन से ही तकवा, सच्चाई और अल्लाह के जिक्र में राग़बत रखते। एक मशहूर वाक़िया है, जब आप सिर्फ 12 साल के थे तो आपकी वालिदा ने आपको इल्म हासिल करने के लिए बगदाद भेजा। उस वक्त आपकी माँ ने कहा, बेटा कभी झूठ मत बोलना, चाहे जान भी चली जाए। यही नसीहत आपके जिंदगी का उसूल बन गई। जब गौस पाक बगदाद के सफर पर निकले तो रास्ते में डकैतों ने आपका काफिला लूटा। उन्होंने पूछा, तेरे पास क्या है? आपने कहा, मेरे कपड़ों के नीचे छुपाए हुआ 40 दिनार है। उन्होंने हैरानी से पूछा, तू सच क्यों बोल रहा है? गौस पाक ने जवाब दिया, मेरी माँ ने कहा था कभी झूठ मत बोलना। मैं उनकी बात का इनकार नहीं कर सकता। ये सुनकर डकैतों का सरदार रो पड़ा और कहा, अगर एक बच्चा अपनी माँ के हुक्म से नहीं हट रहा तो हम अल्लाह के हुक्म से क्यों दूर हो गए? उसने तौबा की और उसका पूरा गिरोह अल्लाह की तरफ लौट आया। बगदाद जाकर आपने इल्म में कमाल हासिल किया। फिक्र, हदीथ, तफसीर, तसव्वुफ में आपका मकाम लाजवाब था। लोग आपको गौसे आज़म इसलिए कहते थे क्योंकि जब जमीन पर जुल्म बढ़ता तो आपकी दुआ से रहमत नाजिल होती। जब लोग गुमराही में जाते तो आप उन्हें अल्लाह की तरफ लौटाते। आप हर वक्त अल्लाह की याद में डूबे रहते। एक मर्तबा किसी ने पूछा, आपके पास इतना इल्म और ताकत कैसे आई? तो गौस पाक ने फरमाया, मैंने अपने नफ्स को मार डाला है और सिर्फ अल्लाह का हो गया हूँ। आपकी करामात तो बहुत मशहूर है, लेकिन सबसे बड़ी करामात ये थी कि आप लोगों के दिल बदल देते थे। एक वाक़िया है, एक शख्स हराम का काम करता था। जब गौस पाक के पास आया तो आपने उसकी तरफ देखा और कहा, तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह तुझे हर वक्त देख रहा है। वो शख्स वही गिर पड़ा और कहने लगा, अब मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा। हजरत गौस पाक की सिर्फ एक नजर से लोगों की जिंदगी बदल जाती थी। अपनी वफात से कुछ दिन पहले आपने अपने शागिर्दों से कहा, मेरा वक्त करीब है, मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं अल्लाह से मुलाकात की तैयारी करूं। और जब आपका आखिरी वक्त आया तो आपने कहा, मुझे सिर्फ वही चाहिए जो अल्लाह चाहता है। आपकी वफात 1166 ईस्वी में बगदाद में हुई, मगर आज भी उनका मकबरा रूहानी निजाम का मरकज है। हजरत गौसे आज़म ने हमें सबक दिया, हमेशा सच बोलना, हमेशा अल्लाह का डर रखना और अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा बनाना। आज भी लोग उनकी रूहानी निस्बत से फायदा उठाते हैं। आज भी उनकी दुआएं लोगों की जिंदगी में रोशनी बनकर आती हैं। अगर आप गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं तो एक बार सुभान अल्लाह कमेंट में जरूर लिखें। ईश रूहानी कहानी को शेयर करें ताकि दूसरे भी ईश बुजुर्ग वाली अल्लाह के वाक़ियात से रूहानी रोशनी हासिल कर सके। ऐसे ही सच्चे और रूहानी वाक़ियात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।